हे दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग जो बात करने वाले हैं वो आप लोग थंबनेल पढ़ करके समझ ही गए, ठीक है। मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर अपन लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं पहले एक बार वो समझ लो, ठीक है। अपन लोग देखने वाले हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, इनको अच्छे से कंपेयर करेंगे, ठीक है। आपके लिए क्या सही है वो अपन जानेंगे। क्योंकि ना आप लोग का ये बेसिक डाउट रहता है क्या कि इन्वेस्टर बने कि ट्रेडर बने, और अगर जो बिगनर है उन लोगों कई लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है ना। चलो भैया शुरू करते हैं, और वीडियो के एंड में मैं मोटिवेशनल वीडियो भी देने वाला हूँ, तो चाहो तो बने रहो, ठीक है। पसंद आने वाला है, शानदार नॉलेज होने वाली है, तो भैया क्या करो, साथ में बने रहो, है ना। और यार आज से ना एक और चीज़ जो आप लोगों का हमेशा से डाउट रहता था क्या कि सर हम ये पूरे ना साथ साथ में जो नोट्स बनाते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाला है क्या कि पहले ना आप लोग क्या करो, देखो सबसे पहले क्या करो, वीडियो एक बार पूरा देखो, ठीक है। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ना एक बार जो रफ में नोट्स ले लो, ठीक है। मेन पॉइंट्स लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने सीधा डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ना। वहाँ पर क्या करो, आपको पूरा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा जाना है, वहाँ से PDF लेना है, और जो आपके इनकम्प्लीट नोट्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना। पर रफ नोट्स जो होंगे ना वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे, ठीक है, तो उनको ज़रूर लेना। ऑलराइट, और वीडियो चालू करने से मैं आप लोगों को बोल दूं यार, आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ स्मैश कर दो लाइक बटन, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना। तो उससे क्या होगा भैया, चैनल की पूरी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। पर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगी, तो क्या करो, बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। ऑलराइट चल भैया, और मैं आपको बता दूं ना क्या कि वीडियो का जो सीक्वेंस होगा ना, मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर कौन सा है, ठीक है। अब वहाँ से देख करके पूरा ले सकते हो, है ना। ऑलराइट चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो बिगनर्स के क्वेश्चन रहते हैं जिनको अपन आज इनकाउंटर करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था, इसलिए मैंने इस पर पूरा वीडियो सेपरेट बना रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो रहते हैं वो ये रहते हैं क्या कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या क्या होती है। कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, ठीक है। उनका क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन यही था जो आया था मेरे पास, ठीक है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या क्या होती है, ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, ठीक है। और जिनको ये थोड़ा बहुत नॉलेज होता है इसके बारे में, वो ये बोलते हैं कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, ठीक है। और हाउ टू डिसाइड वेदर आई शुड बी एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, मैं कैसे डिसाइड करूं क्या सूटेबल है, और कैसे डिसाइड करूं कि मैं क्या बनूं, ठीक है। इसलिए ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आपने अगर मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो क्या करो, सबसे पहले इसे जाके देखो। इसकी लिंक ऊपर आई कार्ड में या तो मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, तो ले लेना। देखो यार आपको ना पूरा सीक्वेंस से चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ना मैं प्लेलिस्ट में जो बिगनर्स की प्लेलिस्ट है उसमें एक एक वीडियो बहुत चुन के डालता हूँ मैं, ठीक है। बहुत नॉलेज मैं लेता हूँ, बहुत नॉलेज मेरे एक्सपीरियंस से लेता हूँ, जो मैंने अच्छे ट्रेडर से बात करी है उन सब से लेता हूँ, और फिर मैं नॉलेज यहाँ पर आप मतलब सबके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, फ़ी की नॉलेज की कदर करनी है ना, और क्या करना है, एक लाइक देना है। ऑलराइट देखो ये वीडियो आप लोग क्या करना है, आपने अभी स्टार्ट कर दिया ना, तो इसको पहले ख़त्म करो, फिर उसके बाद जाना और ये वीडियो को देख लेना, है ना। एंड में भी डाल दूंगा, ऊपर भी डाल दूंगा, मैं नीचे भी डाल दूंगा, पर आप लोगों को देखना ज़रूर है, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये बहुत ही एक डिबेटेबल टॉपिक होता है। यहाँ पर क्या होता है कि मैं क्या बनूँ, इन्वेस्टिंग करूँ कि ट्रेडिंग करूँ, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, दोनों को अच्छे से कंपेयर करूँगा, यहाँ पर डिटेल में सबके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊँगा, और फिर आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि आप लोगों को क्या बनना है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, आपके कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंफर्ट जोन पे डिपेंड क्यों करता है, देखो यार इन्वेस्टिंग जो होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग में आप अपना जो एक्स्ट्रा कैश होता है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको आप इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। उसको आपने कहीं पर डाला, और फिर जो कि आपको प्रोबेबली आपके सेविंग्स अकाउंट से हाई रिटर्न देता है, ठीक है, ताकि आपका पैसा ग्रो करे, वो होती है इन्वेस्टिंग, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग ये चीज़ होती है आपकी फुल नॉलेज को आप यूज़ करते हो किसमें, अपनी इनकम बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रेडिंग क्या करती है, आपकी इनकम जनरेट करती है, ठीक है, मंथली, डेली या फिर ईयरली रेगुलर बेसिस पे, ठीक है।
चल भैया, मैं आपको अभी इन सब चीज़ों पे आने वाला हूँ, मैं तो ये बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, है ना। देखो, दोनों में ही एक बहुत अच्छे अमाउंट से रिस्क होता है, ठीक है। दोनों में ही आप अपना पूरा जो अकाउंट है उसको ब्लो कर सकते हो। सच बात बता रहा हूँ भाई। देखो, बहुत से जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ नॉलेज लेते नहीं हैं, ठीक है, घुस पड़ते हैं, कोई 2-4 वीडियोस देखे और घुस पड़ते हैं, ठीक है। पर आप लोगों को ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये गलती मैंने भी करी है, सब करते हैं, ये गलती मैंने भी करी है। आप लोग ये गलती नहीं करनी है। आप लोग क्या करना है, जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको ये सब वीडियोस पहले देखने हैं, ठीक है। फिर जिस हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस करने को बोलूँगा, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिस दिन मैं जो कहूँगा आपको वही करना है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हो तो 80% हो सकता है कि आप एक इन्वेस्टर और ट्रेडर जो भी आप बनना चाहते हो आप बन जाओ, ठीक है। बाकी के 20% आपकी प्रैक्टिस और आपके डेडिकेशन पर होता है, ठीक है। अगर आप डेडिकेशन नहीं दोगे कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। चल भैया, देखो अगले पर अपन चलते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है। आपके पास स्किल सेट जो होती है ना वो होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज के लिए क्या करो, सबसे पहले चैनल को फॉलो करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और अच्छी किताबें पढ़ो। अच्छी किताबों की लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, अच्छी किताबें खरीदो और उनको पढ़ो, बहुत ज़रूरी है, बात मानो मेरी, ठीक है। तो भैया, और यहाँ पर जो होगा ना स्टॉक मार्केट में, नॉलेज जो होगी वो क्या करेगी, आपकी की है और लाइफ जैकेट की तरह काम करेगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छी किताबें पढ़ना। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, चुन चुन के डाल रहा हूँ, और वही किताबें हैं जो मेरे को पसंद आई हैं, ठीक है, मैंने पढ़ी हैं, मेरे को पता है कि हाँ ये किताबें अच्छी हैं, तभी मैं नीचे डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं डालूँगा, ठीक है। मैं वो चीज़ें आपको नहीं दूंगा जो मेरे को ख़राब लगी हों या फिर मेरे लिए फ़ायदा ना हुई हो, ठीक है। ऑलराइट, अपन आगे चलते हैं अब। सो नाउ लेट्स जंप टू द टॉपिक, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना है, ठीक है। अब अपन चल रहे हैं इन्वेस्टिंग पे, ठीक है। इन्वेस्टिंग पे करना क्या होता है, मैंने जो आप लोगों को बताया, सबसे पहले क्या, आपके जितने भी अनयूज्ड रिसोर्स हैं उनको यूज़ करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। और एक बात और मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम्पल भी ले रहा हूँ, ये मैं कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि जितना भी पैसा बचाओ उसको पूरा इन्वेस्ट करो, पूरा सेव करो, या कुछ भी बता नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान कैसा होना चाहिए वो मैं आपको मेरे दूसरे चैनल सक्सेस विद शुरू पे डाल दूँगा, ठीक है। पर यहाँ पर फाइनेंशियल प्लान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर मैं बस बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग इस तरीके से की जाती है, ठीक है। सपोज़ करो, एग्जाम्पल पर अपन ले रहे हैं, देखो मान लो एक बंदा है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, मान लो एक लड़की है श्रुति, ठीक है। इसने अर्न किए 10,000 रुपीज़, ठीक है। श्रुति ने स्पेंड किए 5,000 रुपीज़, ठीक है, और उसके पास बचे हुए हैं 5,000 रुपीज़। अब वो सोच रही है कि 5,000 रुपीज़ का क्या करे। तो नॉर्मल जो अपनी इंडियन की थिंकिंग होती है वो होती है 5,000 रुपीज़ को मैं सेव करके रख लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है भैया, रख लो। पर क्या होगा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो होगी, आपके अकाउंट में से आपके जितने भी पैसे उनकी वैल्यू कम करती जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके अकाउंट के पैसे कम होते जाएंगे। ऑलराइट, आपका मन हो कर सकते हो। दूसरा, एक जो इन्वेस्टर का माइंड होता है या फिर पैसे ग्रो करने वाले का माइंड होता है, वो ये कहेगा कि मैं ये 5,000 रुपये को कहीं ऐसी जगह लगाती हूँ जहाँ पर ये पैसों की वैल्यू समय के साथ ग्रो करे, ताकि मेरे को बाद में फ़ायदा हो। बहुत अच्छी बात है, समझ गए। तो भैया अब श्रुति क्या कर सकती है, उसको खुश रहना लाइफ में, है ना, मेरे जैसे। तो अब वो क्या करेगी, अपन वो देखते हैं। अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। उसने सोचा कि इन्वेस्ट करने वाली हूँ ताकि थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ मिले, है ना। उसके पास ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब मकान, ठीक है, बंगला या फिर फ्लैट, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। ज़मीन के कागजात वो भी रियल एस्टेट में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, सोना।
सोना चांदी, यहाँ पे मैं वैसे वो कंपेयर नहीं करने वाला हूँ, बस गोल्ड बोला है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एफडी, बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। स्टॉक्स, बहुत अच्छी बात है। चल भैया, सबसे पहले बाकी के शुरुआत के 3 ऑप्शन में क्या नुकसान है ये आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो, रियल एस्टेट, क्या बताओ श्रुति के पास कितने रुपए बचे थे? श्रुति के पास रोकड़ा बचा हुआ था जो कि था 5000, ठीक है। क्या उसमें वो रियल एस्टेट का कुछ भी पार्ट ले सकती है? आप बताओ, 5000 रुपये में क्या आता है आजकल के टाइम पे? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो भैया 5000 रुपीज़ में रियल एस्टेट नहीं ले सकती। सो लेट्स कैंसिल दिस आउट विथ रेड कलर। ये तो वाइट हो गया, या दिस वन। अब श्रुति के पास अगला ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड ले सकती है, पर एक बात बताओ, आपने श्रुति ने मान लो गोल्ड ले लिया, ठीक है। अब ये गोल्ड की वैल्यू जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक वो क्या करेगी इस गोल्ड का? इसको रखी रहेगी, ठीक है। अगले 10 से 20 साल तक रखी रहेगी, फिर ये गोल्ड की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तब इसको बेचेगी। बिल्कुल सही ऑप्शन है, कर सकते हैं, पर इसको इतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ रियल एस्टेट में अगर ज़्यादा अमाउंट है तो, ठीक है। अगर आपके पास 5000 की जगह 50 लाख रुपए होते, यस, रियल एस्टेट में भी लेके पटक दो और उसके बाद क्या करो, बेच दो। पर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे रेंटल इनकम है ना, वो मकान लिया आपने, उसको किराए से उठा दो और फिर वो भी एक इनकम देता रहेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, वो कर सकते हो, पर उसके लिए अमाउंट कैपिटल ज़्यादा चाहिए। समझ रहे हो ना? धीरे धीरे समझना, ठीक है। क्या करना है, रियल एस्टेट में क्या नुकसान आ रहा था? रियल एस्टेट में ये नुकसान आता है कि कैपिटल ज़्यादा चाहिए अपन को, ठीक है। कैपिटल ज़्यादा है तो अपन एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं, बहुत सही। गोल्ड में भी सेम चीज़, गोल्ड में एक रेगुलर इनकम मिलेगी नहीं कुछ, पर हाँ जल्दी मैच्योर हो जाता है गोल्ड। अब अपन आते हैं किस पे? फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर। एफडी में क्या नुकसान है? एफडी में नुकसान है कि आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो क्या कम मिलेगी? 6 to 7% मिलती है अपने इंडिया में, ठीक है। तो क्या होगा, इतनी ग्रोथ पर आपको रुकना पड़ेगा और जब तक मैच्योर नहीं होती है एफडी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब आते हैं अपन स्टॉक्स में। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है? स्टॉक्स में सबसे सही बात ये होती है कि आप ना 10 रुपये का स्टॉक भी खरीद सकते हो, ठीक है। आप अभी अगर ज़ीरोधा के में आपका अकाउंट है तो आप वहाँ पर जाकर देखो, जो बड़े बड़े स्टॉक थे वो करीब 2000 के करीब में, 2000 ईयर के करीब में 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऐसे पर थे। वो अभी उनकी वैल्यू बहुत अबव द लेवल चली गई है, ठीक है। तो ये होता है स्टॉक्स का जादू। और दूसरी चीज़ क्या होती है, स्टॉक्स में जो कंपनी होती है, ठीक है, उसका जो भी मुनाफा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर और क्वार्टर, वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में देती है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में देती है। देगी या नहीं कंफर्म कहीं नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो अपनी ग्रोथ पर री इन्वेस्ट कर सकती है जो कि कंपनी को फ़ायदा देगा। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके स्टॉक्स की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो वो भी एक अच्छी बात होती है, ठीक है। वो सब कुछ एनालाइज करना होता है अपन को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको सिखाऊंगा मैं सब कुछ, ठीक है। की रूल क्या है? की रूल ये है कि किसी भी कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो ना, उसकी जो अभी की वैल्यू है, ठीक है, वो उसकी डिज़र्विंग वैल्यू से कम होनी चाहिए। कैसे? समझो, मान लो किसी चीज़ की वैल्यू कुछ डिज़र्व करती है 100 रुपीज़, ठीक है, 1 ज़ीरो ज़्यादा हो गया, चल 100 रुपीज़, ऑल राइट। 100 रुपीज़ है डिज़र्विंग वैल्यू। सपोज़ एक बुक है, ठीक है, इस बुक की अभी प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यार इसकी प्राइस है अभी 10 रुपीज़, ठीक है, और 100 रुपीज़ है इसकी डिज़र्विंग प्राइस, यानी कि 100 रुपये में तो बिकेगी आने वाले 1 साल में, ठीक है। मैं यहाँ पे बुक बोल रहा हूँ, ज़रूरी मत समझना कि बुक का ऐसा ही होता है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो समझो यार होता क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार इसको 10 रुपीज़ में मैं ख़रीद लेता हूँ, तो मैंने 1000 रुपये ये बुक के लिए डाल दिए, ठीक है। अब देखो, मैंने 1000 रुपये बुक के लिए डाले। 1000 रुपये 10 रुपीज़ है एक बुक की कॉस्ट, यानी कि मैंने 100 बुक्स खरीद ली, ठीक है। मैंने 100 बुक्स खरीद के रख ली, ठीक है। अब ये 100 बुक्स की क्या हुआ, 1 साल बाद
एक बुक की प्राइस पहुंच गई 100 रुपीज़, मेरी एनालिसिस सही निकली और 100 रुपीज़ पहुँच गई। यानी कि 100 बुक्स की प्राइस कितनी हो चुकी होगी? 100 बुक्स की प्राइस हो चुकी होगी, हाँ 2 जीरो लगा दो भैया, ठीक है। तो भैया कितनी प्राइस हो चुकी? 10,000। यानी कि मेरे 1000 रुपीज़ बन चुके हैं 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से इनकम हुई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? स्टॉक्स में। रियल एस्टेट में भी सेम ही है, बेचने में भी सेम ही है, बट वहाँ पर मैंने आप लोग को जो बताया वहाँ पर वो नुकसान होता है। अब दोस्तों अपन लोग अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, है ना। देखो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इन केस कोई भी फिक्स एग्जांपल इस तरीके से नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बस आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। देखो सपोज़ अपन सेम लड़की मानते हैं, श्रुति, ठीक है ना। इसने क्या किया, देखा कि शक्कर है, मान लो शक्कर उसने बल्क में ख़रीद ली बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी शक्कर इसने बल्क में ख़रीदी, क्या करी तो क्या हुआ, इसको कुछ शक्कर मान लो पड़ी है 100 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। मेरे को अभी दाम नहीं पता शक्कर का कितना है, पर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 100 रुपीज़ पर केजी इसको शक्कर पड़ी है, ठीक है। इसने क्या किया, बल्क में ख़रीदी है 100 रुपीज़ में, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आई, अपने भोपाल में आई, ठीक है। इसने प्रॉफिट के साथ में बेच दिया। प्रॉफिट कितना? 100 रुपीज़ को इसने बेचा 110 रुपीज़ पर केजी में, ठीक है। 10 रुपीज़ इसका प्रॉफिट रहा, और इसने बल्क में ख़रीदी थी तो इसका प्रॉफिट अच्छा खासा ज़्यादा रहा, ठीक है। बिल्कुल सही। पर इसने ख़रीदने की कॉस्ट, ठीक है, ले जाने की कॉस्ट, लाने की कॉस्ट, ओवरहेड कैरी, ठीक है, ये सारी कॉस्ट मिला करके इसको कुछ पैसे देने भी पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, सेम चीज़ होती है ट्रेडिंग में भी, ठीक है। ट्रेडिंग में मान लो अपन ने कुछ ख़रीदा 10 रुपीज़ में, ठीक है। बल्क मैंने बस एक एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है ना, क्योंकि बल्क में सस्ता मिल जाता, थोक में सस्ता मिल जाता है इसलिए, ठीक है। देखो मान लो अपन ने एक स्टॉक ख़रीदा 10 रुपीज़ में, अगले कुछ 10 मिनट में ये पहुंच चुका है 11 रुपीज़ में, ठीक है। अपन ने डाले थे इसमें 10,000 रुपीज़, ठीक है। 10,000 रुपीज़, 10 रुपीज़ पर स्टॉक, यानी कि 1000 स्टॉक्स अपन ने डाले हुए थे, ठीक है। पर स्टॉक अपन ने 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, यानी कि 1000 रुपये का प्रॉफिट लेके अपन निकल लिया, 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके निकले। तो भैया मतलब 10,000 रुपीज़ टोटल लेके निकले, 1000 रुपये का प्रॉफिट लेके निकले, है ना। हो जाता है ना जल्दी जल्दी में, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेडिंग जो होती है, ठीक है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में काम होता है, ठीक है। बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होती है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आज कर रहा हूँ तो आज ही का आज प्रॉफिट लेके निकल सकता हूँ, हो सकता है 2-3 दिन बाद निकलूँ, हो सकता है 1 महीने बाद निकलूँ। एक डेली, मंथली या ईयरली बेसिस पर इनकम नहीं हो गई है, हो गई ना, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी। तो सेम चीज़ मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग में क्या होता है, ठीक है। तो भैया ट्रेडिंग कब करनी चाहिए? ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए जब आप ट्रेडिंग को एंजॉय करते हो, आपने प्रॉपर नॉलेज ली हुई है और बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की हुई है, तभी आप ट्रेडिंग करो। नहीं तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। नॉलेज लेनी है, मैंने बुक्स की लिंक डाल दी है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, मैं आपको वहाँ पर पूरी अपडेट्स भी देता रहूँगा पूरे स्टॉक्स की, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा सबकी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। और इन सब का PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, है ना, तो वो भी टेंशन नहीं है आपको। और क्या करना है आपको, अगर आपके पास कुछ अकाउंट नहीं है तो क्या करना है आपको, अकाउंट खोलना है ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है वो आप चीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो खोलना हो तो भैया लिंक इज़ राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन, आप चाहो तो खोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ऑलराइट, खोलोगे तो क्या होगा, मेरी लिंक से खोलोगे थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट मिलेगा, है ना। मैं आपको ये जो नॉलेज फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ, इसका मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और कुछ नहीं है। देखो अगले पॉइंट पर अपन आते हैं, क्या, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। देखो लार्ज बिजनेस जो होना चाहिए, ठीक है, पूरी ना अपन इन्वेस्टिंग में पूरी एनालिसिस की जाती है। बिज़नेस लार्ज होना चाहिए कंपनी का कैश फ्लो होना चाहिए अच्छा खासा,
एसेट्स होने चाहिए कंपनी के पास। एसेट्स क्या होता है? जो आपकी जेब में पैसा डाले, कोई भी चीज़ जो होती है आपकी जेब में पैसा डाले उसको एसेट कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल होना चाहिए कंपनी में, यानी कि ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। आपको लगना चाहिए एनालिसिस के हिसाब से कि अगले 10-20 साल में ये अच्छी खासी पैसे देगा आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। और कंपनी के ग्रोथ होने से पहले आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा और फिर इंतज़ार करना होगा। वेट 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 टू ग्रो एंड देन पैसा निकाल लो भैया, प्रॉफिट लो, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये आपको बताया मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद अपन आगे इन्वेस्टर कितने तरीके के होते हैं। देखो, मैंने आपको सोर्सेस वाले इनकम के जो होते हैं, टाइप्स ऑफ इनकम इन स्टॉक मार्केट वाले वीडियो में बताया हुआ है कि इन्वेस्टर कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे किया जाता है। एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं और पैसिव इन्वेस्टर, दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। देखो, यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी एक चीज़ बता रहा हूँ, है ना। दोनों को जल्दी जल्दी कंपेयर कर रहा हूँ। आपको क्या बनना है वो सोच सकते हो। देखो, आपने कंपनी में पैसे डाले, ठीक है। कंपनी ग्रो कर रही है, आपने पैसे डाले उसकी ग्रोथ को देख करके, ठीक है। थोड़े टाइम में ग्रोथ हो गई, आपको लगा कि यार इनफ ग्रोथ हो चुकी है, पैसे लिए निकल गए, उसको कहेंगे एक्टिव इन्वेस्टर। यानी कि पैसे निकालना है, फिर लेना है, निकालना है। तो भैया इन सब में आपको बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ आपको आना चाहिए। पैसिव इन्वेस्टर क्या होता है? पैसिव इन्वेस्टर, एक कंपनी ढूंढी उसने, ठीक है। उसने देखा यार एक कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसने क्या किया, पोटेंशियल में पैसे डाले और फिर भूल गया, ठीक है। और क्या किया, जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब हो गए, यानी कि पैसे निकालने का कोई सा वैलिड रीज़न उसके पास है, तभी वो पैसे निकालता है, ठीक है। पैसे की ज़रूरत है, वो एक वैलिड रीज़न है। कंपनी के फंडामेंटल ख़राब हो गए, वो एक वैलिड रीज़न है। तो हज़ारों तरीके के वैलिड रीज़न होते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या है, कोरोना काल आया, कोरोना में क्या हो रहा है, सारी कंपनियां कर रही हैं, वैलिड रीज़न है, जल्दी पैसे निकालो, प्रॉफिट लो, ठीक है। फिर क्या किया, जैसे कंपनी के स्टॉक की वैल्यू गिर चुकी थी, यहाँ पर फिर से पहुँच गई कंपनी, एक मिनट, या फिर से जब कंपनी यहाँ पर पहुँच गई, फिर से बाय किया, फिर से ऊपर ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। तो ये होता है पैसिव इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर। सभी चीज़ों में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। तो भैया जल्दी जल्दी अपन ट्रेडर पे चल रहे हैं, ठीक है। ट्रेडर में देखो क्या होता है, चार्ट को एनालाइज करता है वो। एक ट्रेडर जो होता है पैटर्न्स को एनालाइज करता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। चार्ट का पैटर्न क्या है बहुत मायने रखता है कि वो किस तरीके से ट्रेडर बनेगा, ठीक है, किस तरीके से वो काम करेगा अपने मार्केट में, ठीक है। आप डेली, मंथली या फिर ईयरली बेसिस पर इनकम कर सकते हो। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, प्रॉपर नॉलेज लेना है, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन क्या है, मैं आपको उस चीज़ पर भी आऊँगा अभी, ठीक है। आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप पूरे वीडियोस मेरे चैनल के देखोगे तो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आपको हर वीडियो के एंड में होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है भैया, नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। मेरा पर्सनल सजेशन क्या है आप लोगों के लिए, आपको खुद को डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है। क्या आप दोनों चीज़ें कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आप खुद को डिफ़ाइन करो क्या कि आपके पास कितने इनकम है, ठीक है। देखो, मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्टर जो होता है वो अपने एक्स्ट्रा इनकम को डालता है कंपनी में। अब एक बात बताओ, आप एक्स्ट्रा इनकम को वो कंपनी में डाल रहा है, यानी कि उसके पास कोई सा कैश फ्लो होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि नहीं, है ना। इन्वेस्टर जो होता है वो एक्स्ट्रा इनकम को कंपनी में डाल रहा है, तो उसके पास कुछ कैश फ्लो होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि वो लड़की कितना कमा रही थी, 1000 रुपीज़ कमा रही थी, ठीक है। 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बचा तो उसने कंपनी में डाला, ठीक है। ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडर स्टॉक मार्केट से ही ख़रीदा, उसने बेचा, प्रॉफिट लिया, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो वो हुआ उसका प्रॉफिट, फिर वो खर्च करेगा और एक्स्ट्रा इनकम जो बचेगी उसको इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी मर्जी है। पर वो ट्रेडर है, एज अ ट्रेडर वो ट्रेडर में कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो भैया मेरा सजेशन, कैन यू डू बोथ? यस, बिल्कुल आप दोनों कर सकते हो, मैं करता हूँ दोनों में। लेकिन करना क्या होता है, आपको प्रॉपर नॉलेज, बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी, बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी। कभी भी ये मत सोचना कि बिना नॉलेज के आप कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। बिना नॉलेज के जंप ही मत करना, पूरा अकाउंट ब्लो कर दोगे, बहुत लॉस लेकर जाओगे, बिल्कुल मत करना। आपको करना क्या है, इन्वेस्ट करना है, बुक्स में इन्वेस्ट करो, टाइम को इन्वेस्ट करो, तब तक जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना मिल जाए, ठीक। कम से कम 6-7 महीने लो,
प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, किताबें पढ़ो, पूरी वीडियोस देखो। मैंने इतने सारे वीडियोस में आपको भर भर के बना रहा हूँ, प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ। इन्वेस्ट करो अपने टाइम को सही जगह। घर वालों से बोलो थोड़ा वेट करें यार, बहुत पेनफुल होती हैं ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपको सीखने तक बहुत मेहनत करनी होती है। अब आपको करना क्या होगा, व्हाट टू डू, ठीक है। यू शुड मास्टर बोथ दी स्किल्स, ठीक है, तभी उसको अप्लाई करना। अगर आप स्किल्स को मास्टर नहीं कर रहे हो तो भैया मत करो अप्लाई, बिल्कुल मत करो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्वेस्टिंग जो होती है देखो, पार्ट टाइम कर सकते हो आप, ठीक है। ट्रेडिंग जो होती है फुल टाइम कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना क्या है। अगर आप मेरी तरह करना चाहते हो कि मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, ट्रेडर से इनकम जनरेट करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, स्पेंड करता हूँ, और जितना पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। मेरा फाइनेंशियल प्लान अलग है, जो मैं अपने दूसरे चैनल सक्सेस विद शुरू में डाल दूँगा। अगर आप वो चैनल को फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नॉलेज लेनी है अभी बहुत सारी। अगर आप एक बिगनर हो तो, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं कहूँगा आप पहले परफेक्ट नॉलेज लो, फिर ही अंदर आना, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जो भैया आपने सुना होगा कि भाई कोई गरीब हो गया स्टॉक मार्केट का, वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग ना नॉलेज लेते ही नहीं है, ठीक है। तो लोग नॉलेज लेते हैं ना, वो इनकम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ लोगों ने आप लोग में से मुझको पूछा था कि सर मैं एक नॉर्मल सी जॉब करता हूँ, अपनी जॉब को नहीं छोड़ना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे भी जनरेट हो, मेरा कैश बढ़े, तो कैसे होगा ये सब। तो यार मैं पर्सनल सजेशन कुछ नहीं है, बट मेरा जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें क्या होता है, मैं जब भी कोई स्टॉक बाय करता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भैया मैं ये स्टॉक बाय करने वाला हूँ, आप चाहो तो बाय कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें आपको करना क्या होगा, मेरे टेलीग्राम का दिया हुआ है, ठीक है, लिंक दी हुई है। आप मेरे को टेलीग्राम पे एक मैसेज कर दो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा प्रोसीजर क्या क्या है, ठीक है। या फिर मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। मैं सारी ईमेल्स को रिप्लाई करता हूँ सोने से पहले रोज़, ठीक है। कुछ कभी मिस आउट हो जाए, बट मैं रिप्लाई सबको करता हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि यार इतने सारे आप लोगों के बल्क में आते हैं ना ईमेल्स, दिक्कत होती है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरी इतनी पूरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, एक दो ग्रुप्स में ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और टेलीग्राम का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पूरी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। अपडेट्स वहाँ पर ही मिलेंगी, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और आज का होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आप लोगों के लिए क्या है सही, और उसका क्या रीज़न है, वो आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट में, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, वो कमेंट करना है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Making a terrible mistake if you stay out of a game that you think is going to be very good over time because you think you can pick a better time to enter.